कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदे तु सविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की मार्मिक चर्चा यहाँ पर चल रही है। कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से विशेष तात्विक चर्चा जो हम लोगों ने कभी सुनी नहीं है, उसका परिचय हमें आचार्य कुंदेव के माध्यम से हो रहा है। समय सार ग्रंथ को सुनने का अवसर भी जीवों को महाभाग्य से प्राप्त होता है। कई जन्मों के जब पुण्य हमारे कहते संचित होते हैं, तब हमें जिनवाणी के श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। जैन कुल में जन्म लेना कोई विशेष बात नहीं है, पर जैन कुल में जन्म लेकर के जिनवाणी का पठन पाठन आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी जीव अपने अपने भावों के कर्ता हैं, पर का कर्ता ना ज्ञानी है और ना अज्ञानी है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के भाव को करने में समर्थ नहीं है। ये जैन दर्शन की विशेष बात है जो सबके लिए समझने योग्य है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित ही नहीं होता तो उसे कौन कर सकता है। अतः आत्मा भी कर्मों में संक्रमित ना होने से कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता। ये बात स्वीकार होना अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आत्मा वास्तव में पुद्गल कर्म का अकर्ता ही सिद्ध होता है, और यही बात समय सार ग्रंथ में 104 गाथा में कहते हैं कही जा रही है। मूल गाथा इस प्रकार है। द्रव्य गुण सियादा ना कुण दीपो गलमयम्मिकं मम्मी तम उभय मकुबंतो तम्मिकहं तस्य शोकत्ता। अब धीरे धीरे हम गाथा का पाठ करेंगे जिससे सबका उच्चारण ठीक हो। द्रव्य गुणस्य या आदा ना कुणदी पोगल मयम्मी कम मम्मी तम उभय मकुबंतो तम्मी कहम तस्य शोकत्ता। हम गाथा को फिर से एक साथ लय के साथ पढ़ने का अभ्यास करते हैं। द्रव्य गुण सियादा ना कुण दीपो गलमयम्मिकं मम्मी तम उभय मकुबंतो तम्मिकहं तस्य शोकत्ता। इस गाथा का हिंदी का अनुवाद देखिए। कुछ भी करे ना जीव पुद्गल कर्म के गुण द्रव्य में, जब उभय करता नहीं तब किस तरह करता कहें। बहुत अच्छा पद्य अनुवाद है। इस गाथा का मूल अर्थ क्या है कि आत्मा पुद्गल कर्म के द्रव्य गुण पर्याय को कहते नहीं करता।
जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म का संबंध स्वीकार किया जाता है। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। ये मूल बात जनागम की है। तो उन दोनों को ना करता हुआ वह आत्मा उनका कर्ता कहते कैसे हो सकता है? ये आचार्यों ने कहते प्रश्न रखा है। तो जिस प्रकार मिट्टी का कलश करने के समय मिट्टी कलश में तन्मय होकर के करती है कि मिट्टी कलश दोनों में व्याप्य व्यापक भाव है, इसलिए कलश का कर्ता मिट्टी ही है। कुमार आदि कहते हैं वास्तव में कर्ता नहीं है, परंतु कुमार कर्ता होकर के मिट्टी द्रव्य संबंधी जड़ रूप वर्णादि को तन्मय होकर के नहीं करता। कुमार अपने को और अपने गुण को मिट्टी कलश में डालता या मिलाता नहीं है। जब घड़ा बन के तैयार होता है तो कुमार को निमित्त की कहते हैं संज्ञा दी जाती है। और निमित्त नैमित्तिक जो भाव है वो दो द्रव्य की पर्याय में घटता है, और कर्ता कर्म का जो भाव है वो एक द्रव्य की सीमा में घटता है। ये दो मूल बात यदि हम एक बार अच्छी तरह समझ लें तो समय सार का कर्ता कर्म अधिकार बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि लोक में निमित्त को कर्ता कहने की परंपरा चली जा रही, पद्धति चली जा रही है। इन्होंने मकान बनाया, इन्होंने दुकान बनाई है, ये दुकान चलाते हैं, ये सारे भाई ने रोटी बनाई हुई है, कुमार ने घड़ा बनाया हुआ है, सारे कहते एक को दूसरे का कर्ता कहा जा रहा है लोक व्यवहार में। पर वास्तव में कर्ता कर्म का संबंध तो एक द्रव्य की सीमा में घटता है। दो द्रव्य में तो कर्ता कर्म का संबंध कभी किसी प्रकार से घटता ही नहीं है। तो यह बात आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यांतर या गुणांतर में संक्रमण होने का वस्तु स्थिति से ही निषेध है। और एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य के रूप में परिवर्तन नहीं करता, एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुणों में परिवर्तन नहीं करते। और आचार्य निमित्त की सत्ता को स्वीकार किया, उपादान को भी स्वीकार किया है। मूल वस्तु को उपादान कारण कहते हैं। मूल वस्तु में जब कार्य संपन्न होता है अपनी योग्यता से, उस काल में जो भी उपस्थित रहता है, सहयोगी रहता है, सहायक रहता है, उसको निमित्त की संज्ञा देते हैं जब कार्य होता है तब। और कार्य नहीं होता है तो निमित्त की संज्ञा भी कहते कुमार आदि को नहीं मिलती है। तो रोटी रूप जो कार्य हुआ है वह आटे से होता है, चकला बेलन तवा या बाई से कहते नहीं हुआ। और कोई भी रोटी रूप परिणमित नहीं होता, न चकला न बेलन न तवा आदि, सब न्यारे न्यारे रहते हैं, सब अपने अपने में रहते हैं। चकला चकला ही रहेगा, बेलन बेलन रहेगा, तवा तवा रहेगा। ये भी आपस में कभी एक दूसरे के रूप में परिवर्तित नहीं होते। और एक कार्य के होने में अनेक कारण कहते होते हैं। कार्य एक और कारण अनेक, मूल कारण भी होते हैं और निमित्त कारण भी होते हैं। और निमित्त कारण भी कहते सैकड़ों कहे जाते हैं, पर कर्ता वही होता है जो उस रूप परिणमित हो। उस रूप नहीं होता, जो उस रूप नहीं होता वह उसका कर्ता नहीं होता। अब व्यवहार के जितने कथन होते हैं यदि उनकी सही स्थिति को नहीं जानेंगे तो भ्रम पैदा होता है। व्यवहार ने भ्रम पैदा नहीं करता, पर व्यवहार ने की शैली को नहीं समझने से अज्ञानी जीव भ्रमित हो जाते हैं। पर वस्तु को स्वयं का काम करते हुए ऊपर से कहते दिखाई देता है, इतने बढ़िया काम करके दिया है, बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत अच्छा काम करके देता है, सारे काम करवा लो उससे, और सारे काम करके आ जाता है, कोई शिकायत का मौका नहीं देता। ये सारी बात लोक व्यवहार में कही जाती है। पर कार्य के होने में वह एकमात्र कहते हैं सहयोगी कर्ण मात्र है, वह उसका मूल कर्ता धर्ता नहीं है।
कोई भी वस्तु या व्यक्ति अन्य रूप न हुआ है, न कहते अन्य रूप कभी होगा। विश्व में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो एक द्रव्य अपने मूल स्वभाव को छोड़ करके अन्य द्रव्य के रूप में कहते हैं परिवर्तित हो गया हो। क्यों? कोई द्रव्य अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपने लक्षण को कभी त्यागता नहीं है। भले सारे द्रव्य मिलकर के एक साथ रहते हों और परस्पर उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध भी क्यों ना हो, परंतु कोई द्रव्य अपने मूल भाव को, स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। अग्नि कहीं भी रहे वो अपने उष्ण स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकती। नमक किसी भी अवस्था में रहे, कहीं भी रहे, पर नमक अपने खारेपन के स्वभाव को नहीं छोड़ता। चीनी कई मीठे वाले स्वभाव को नहीं छोड़ती है। घी अपने चिकनाई वाले स्वभाव को नहीं छोड़ती है। ऐसी चेतन अपने चेतन के स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। पुद्गल अपने पुद्गल के स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। सब अपने अपने स्वभाव में रहते हैं और अपने अपने स्वभाव में रहना ही वस्तु की कहते अद्भुत सुंदर की स्थिति है। यही सुंदर है। सारे पदार्थ अपने अपने में रह कर सुंदरता को प्राप्त होते हैं। तो जब वस्तु में कार्य संपन्न होता है उस समय उपस्थित सभी संयोगियों को निमित्त की संज्ञा दी जाती है लोक व्यवहार में। तो समय का निमित्त का निषेध नहीं कर रहा है, निमित्त के कर्तापने का निषेध कर रहा है, निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध कर रहा है और उपादान दृष्टि को जगाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है समझदार के स्वाध्याय से होता है कि हमारा सोया हुआ उपादान कहते हैं वो जागृत हो जावे और यथार्थ वस्तु अवस्था को समझते हैं तो हमारा जो उपादान कहते हैं वो जागृत होता, प्रकट होता है। तो परमार्थ अवस्था तो अलौकिक है, अद्वितीय है, अद्भुत है और आज तक कोई भी द्रव्य कभी भी अन्य के रूप में हुआ नहीं है और न कभी होगा। ये परमार्थ है। सभी अपने अपने गुण परियों में, अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने सोच चतुष्टय में रहते हैं। यही परम सच है जिसे स्वीकार किए बिना आत्म शांति प्रकट नहीं होती, समता का जीवन प्रारंभ नहीं होता। लोक में उपादान शक्ति को जीव भूल जाते हैं और लोक में निमित्त को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं और निमित्त का बहुमान चित्त में कहते हैं स्थापित हो जाता है। तो यह निमित्ताधीन दृष्टि है जो जीव को मोक्ष मार्ग से दूर कर देती है। मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए हमें मूल वस्तु को पहचानना जरूरी है। कहाँ है समझदार मंजिल पा लेता, अनुभव शून्य भटकता है। उपादान यदि पक्का हो तो निमित्त क्या कर सकता है। यदि आपका उपादान जागृत हो गया है तो उसके अनुकूल निमित्त आदि का कहते हैं संयोग वहाँ पर कहते रहता है। और निमित्त का संयोग होना और निमित्त कार्य करता है, ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक कार्य में अनेक संयोग तो करते हैं परंतु कार्य तो भैया मूल वस्तु में होता है। तो निमित्त समवाय का निषेध यहाँ पर नहीं है, निमित्त के कर्तापने का निषेध यहाँ पर किया गया है और निमित्त के अभाव में पांच समवाय नहीं बनेंगे। ना कुमार का निषेध किया जा रहा है यहाँ, ना रोटी बनाने वाली बाई का निषेध किया जा रहा है, ना इलाज करने वाले डॉक्टर का निषेध किया जा रहा है, ना मिस्त्री का, ना कारीगर का। सबकी उपस्थिति है। उपादान के बिना ये सब असहाय हैं, ये स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं है। मूल वस्तु के होने पर ही और मूल वस्तु में कार्य होने की योग्यता का परिपाक होने पर ही ये सारे अनुकूल कहते कार्य वहाँ पर कहते हैं मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जब मकान बनने का समय आता है
और नींव रखी जाती है, उस समय सारे लोग आना प्रारंभ करते हैं। लेबर कहती भाई साहब मुझे लगा लेना काम से, मिस्त्री कहता है मुझे भैया काम पे रख लेना, ईंट वाला कहता भाई साहब ईंट मेरे से ले लेना, सीमेंट वाला कहता है सीमेंट हमसे मंगा लेना, बदरपुर कहता है बदरपुर हमसे मंगा लेना। सारे कहते जब कार्य प्रारंभ होता है तो सारे लोग, सरिया वाला कहेगा हमसे सरिया मंगा लेना, सारे निमित्त कहते हैं ऑटोमेटिक कहते हैं मिलना प्रारंभ हो जाते हैं जब कार्य के होने का काल सुकाल पकता है। निमित्तों को ढूंढना नहीं पड़ता है, निमित्त ऑटोमेटिक कहते हैं जहाँ कार्य होने का योग है वहाँ कह रहे सारे निमित्त कहते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार निमित्त के सद्भाव में कार्य होता है पर निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, इसलिए आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, आत्मा अपने भाव का कर्ता है। ये बात जो समय सार की है इस बात को हमें सहजता से और सरलता से स्वीकार करना चाहिए। शेष चर्चा अपनी आगे प्रारंभ होगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। समय सार को सुने समझें और समय सार को सुनने की सबको प्रेरणा दें, इससे आपका पुण्य भी संचित होगा और आपकी आत्मा भी जागृत होगी। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।